दोस्तों सर्वप्रथम तो इस कंद को देख लीजिए, इस प्रकार से है दोस्तों। इसे तेलिया कंद के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ये कंद है, इसे तेलिया कंद के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था, और आज भी अगर हम जो तरीका बताएं तो इस तरीका को अपना करके कोई भी जनसाधारण व्यक्ति भी स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों मैं जो जानकारी बताऊंगा प्रूफ जानकारी बताऊंगा और प्राचीन ग्रंथों में लिखे जानकारी बताऊंगा। हाँ, हमारे पास कुछ सामग्रियों की कमी के चलते हम भी ये बना नहीं पा रहे, बाकी अगर आप चाहें तो बना करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तेलिया कंद नामक पौधे हैं, इसके मैं पहचान सिखाऊंगा और ये आपको कहाँ भी मिलेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे भारतवर्ष को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। दोस्तों प्राचीन समय में हमारे भारत भूमि में एक जनसाधारण व्यक्ति के पास में भी ये कला थी। प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण जानते थे, इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा प्राचीन समय के लोगों के पास में सोने के रथ होते थे, सोने के महल होते थे, सोने से लदा हुआ। प्राचीन समय की जो महिलाएं थी बिल्कुल ही सोने से गहने से लदे हुए थी, सोने की। तो आज मैं आप लोगों को जो ये तेलिया कंद नाम के ये देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कंद, मैं इसका दोस्तों बिल्कुल ही स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताऊंगा, इसका आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा और इससे किस प्रकार हम आजीवन भूख, तृष्णा एवं बहुत प्रकार की व्याधियों से बच सकते हैं, और साथ ही साथ इससे शरीर को हमेशा युवा बनाने का सरल उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ज्ञान चैनल में दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, भगवान शंकर से परशुराम ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने कुबेर जी महाराज को धन का कोषा अध्यक्ष बना दिए, लेकिन प्रभु जो है धन का कोषा अध्यक्ष कुबेर जी महाराज बने तो इससे देवताओं को लाभ मिला, लेकिन असुरों को कोई लाभ नहीं मिला। तो भगवान आपसे प्रार्थना है, आप जो है स्वर्ण निर्माण करने का आप हमें तरीका बताइए। तो इस प्रकार से परशुराम के बाद से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने स्वर्ण निर्माण करने का तरीका परशुराम जी महाराज को बताए थे। वही तरीका आज मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल में सत्य जानकारी बताए जाते हैं, प्रामाणिक जानकारी बताए जाते हैं। अब सब हमारे दर्शक नहीं बल्कि अब सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों परिवार में कभी भी जानकारी को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। कुछ तेलिया कंद की जानकारी बता दूं तो तेलिया कंद से स्वर्ण निर्माण होता ही होता है, ये शरीर की कायाकल्प करता है। दोस्तों जैसे कि शरीर की कायाकल्प मतलब है दोस्तों ये आपको पुनः युवा बनाने में सक्षम है, साथ ही गंभीर रोगों को ठीक करता है। हमने बहुत सारे लोगों के पाइल्स की बीमारी ये जो तेलिया कंद नाम की ये कंद है इससे ठीक होते हुए देखे हैं। साथ ही साथ इससे ऐसा माना जाता है, कई तांत्रिकों की कहना कि इससे धन की वर्षा होती है। अब होता है कि नहीं होता दोस्तों ये उनकी राय है, ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, लेकिन बोलते हैं कि इससे धन की वर्षा होती है। इसके बाद तांत्रिक लोग इसे प्राप्त करने में पागल कुत्ते की तरह लगे हुए हैं। अब इसमें कुछ चमत्कार हैं तब लगे हुए हैं। दोस्तों इसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के कंद होते हैं। जो तेलिया कंद है इसमें स्त्री और पुरुष दो प्रकार के कंद होते हैं। इसमें जो पुरुष कंद है वो प्रभावशाली माने गए हैं, और हाँ इसकी देखरेख जहरीले नाग करते हैं। जब भी तेलिया कंद के लिए जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जहरीले नाग इनके रखवाली करते हैं। ओरिजिनल तेलिया कंद में सुई अगर आप चुभाते हैं तो गल जाते हैं। तो चलिए, भगवान शंकर ने परशुराम को तेलिया कंद से जो स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताए हैं और साथ ही साथ शरीर का कायाकल्प करने का विधि बताएं, वही विधि मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करना दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ध्यान से देखिए। तो भगवान शंकर परशुराम को बताते हैं कि तेल कंद नामक जो कंद है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूं, मैं पूर्व जानकारी बता रहा हूं दोस्तों। ये वनस्पति शास्त्र है, मैं वनस्पति शास्त्र से ही ये स्क्रीनशॉट लिया हूं, किताब से मैं ये फोटो लिया हूं। तो भगवान शंकर बताते हैं परशुराम जी को कि तेल कंद नामक जो कंद है उसे ही सिद्ध कंद कहते हैं। कई जगह जो तेलिया कंद है इसे सिद्ध कंद कहते हैं। इस कंद को कमल के समान जानना चाहिए। इसके पत्ते भी कंद के समान ही होते हैं। इसके बड़े बड़े आकार वाले पत्ते से बराबर तेल टपकता रहता है। दोस्तों तेलिया कंद की यही पहचान है कि इसके बड़े बड़े आकार वाले पत्तों से बराबर तेल टपकता रहता है। भगवान शंकर परशुराम को बोलते हैं कि हे पुत्र, उस तेलाकार जल में क्लीन होकर वह कंद सदा सर्वदा प्रविष्ट रहता है। इसे ही
विष कंद भी कहते हैं, क्योंकि यह 8 प्रकार के विषों को नष्ट करने वाला होता है। तो आप तेलिया कंद से 8 प्रकार के विष को नष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने जहर खा लिया हो या फिर किसी को सर्प ने काट लिया हो, बहुत सारे विष के प्रकार हैं, तो ये 8 प्रकार के विषों को नष्ट करते हैं। आप इसकी पावर समझिए। इसके बाद बोलते हैं कि इस प्रकार तेल का स्त्राव कराने वाले यह महाकंद होता है। इसका नाम कई जगह महाकंद भी हुआ है, जिसके चारों दिशाओं में तेल के समान जल बना रहता है। यह जहां स्थित होता है वहां से चारों ओर 10 हाथ की सीमा तक भूमि को गीला कर देता है, अर्थात दोस्तों गीला किए रहता है। भगवान शंकर बोलते परशुराम को कि हे पुत्र, उस वृक्ष रूप कंद के नीचे निश्चित रूप से महान विषधर सर्प का वास होता है, अर्थात दोस्तों इसके नीचे में भयानक जो सर्प है वो रक्षा करता है। इसके प्राप्त करने का तरीका भी भगवान शंकर ने नीचे बताएं, स्क्रीनशॉट में ध्यान से देखना। हाँ, और दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तेलिया कंद की। यहाँ पे मैं अटैच करूं, फोटो देख लीजिए। इस प्रकार से होता है तेलिया कंद का पौधा, बड़ा ध्यान से देखिए। आप आदिवासी लोगों के मदद से तेलिया कंद को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शंकर और परशुराम को क्या जानकारी देते हैं तेलिया कंद के बारे में। तो बोलते हैं कि हे प्रिय, उस वृक्ष रूप कंद के नीचे उसी का छाया होने कारण वह महान विषधर सर्प किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाता, इसलिए प्रथमतः उसका निरीक्षण करने के उपरांत उस कंद में सुई को प्रविष्ट करना चाहिए। अर्थात दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको सांप को भगाना है, फिर सांप को भगाने के बाद जब आपको ये कंद तेलिया कंद मिल जाए तो इस कंद में आपको लोहे की सुई को प्रविष्ट करना है, चुभाना है। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि हे पुत्र, वह सुई कंद में प्रविष्ट होने के साथ ही गलकर द्रव रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसा आप सुई को चुभाएंगे दोस्तों तत्काल वह द्रव बन जाएंगे, पिघल जाएंगे। उस कंद का वहां से आहरण कर लेना चाहिए, फिर आपको उस कंद को निकाल लेना है। अब जानते हैं कि इसे किस प्रकार हम स्वर्ण निर्माण करें और किस प्रकार ये हमारे शरीर का कायाकल्प करेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकते हैं, 12 से 15 मिनट बन जाए, थोड़ा सा आप अपना समय जरूर देना, इस आपको ढेर सारा लाभ मिलेंगे। अब देखिए आगे स्क्रीनशॉट। भगवान शंकर बोलते हैं कि उस कंद को लाने के पश्चात शुद्ध पारद को, पारद के मतलब होता है दोस्तों पारा, जिसे हम अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, तो शुद्ध पारद को खरल में रख करके 3 बार उस कंद के तेल से, अर्थात तेलिया कंद के तेल से खरल करके, अर्थात दोस्तों घुटाई करके मूसा में रखकर उस कंद के तेल से मूसा को भरकर बांस के अंगार की अग्नि पर मूसा को रखना चाहिए। ये मूसा क्या है तो थोड़ा सा सुनिए। मूसा एक प्रकार के यंत्र हैं, आप गूगल में सर्च करके देख लेना मूसा क्या होता है। दोस्तों मूसा जो है पकाने का एक यंत्र होता है। भगवान शंकर बोलते हैं कि ऐसा करते मूसा का पारद तत्काल ही भस्म रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, और वह भस्म लक्ष्य विधि होता है। हे परशुराम, यदि उस भस्म का भक्षण किया जाए तो वह सुधा और पिपासा का हरण करने वाला लेता है, अर्थात उसके भक्षण से फलस्वरूप भोक्ता को भूख एवं निद्रा से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप उसे खा लेते हैं तो आजीवन ऐसे भस्म खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेंगे। आप जो है भूख से और नींद से, ये दोनों से, निद्रा से आप हमेशा बचे रहेंगे। ये थे कायाकल्प करने का विद्या। अब जानते हैं इसे स्वर्ण निर्माण किस प्रकार से करे भैया, जिसे आप सब लोग वीडियो में आए हैं। तो ध्यान से देखिए ये स्क्रीनशॉट। भगवान शंकर बोलते हैं कि हे पुत्र, शुद्ध हरिताल को ला करके, हरिताल आप सब जानते होंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैं सारे जानकारी को विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि हे पुत्र, शुद्ध हरिताल को लाकर 20 दिन तक लगातार प्रतिदिन उस कंद के तेल की 7 भावना देते हुए उसका खरल करना चाहिए। 7 प्रकार के आपको इसे भावना देना है, इसके बाद आपको खरल करना है। तो ऐसा करते हुए वह हरिताल जब मृत होकर के निर्धूम हो जाए, अर्थात पिघल करके दोस्तों जब उस तेल में मिल जाए, तो उसे मूसा में बंद करके, मूसा एक प्रकार के यंत्र है, उसमें बंद करके अग्नि देने से वह हरिताल वेधक हो जाता है। और यह हरिताल 8 धातुओं में से किसी का भी द्राव कर देने पर सभी प्रकार से वेद करता है। वेद का मतलब है दोस्तों जैसे कि आप रांगा में मिला दें तो ये रांगा में मिल जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। यह हरिताल सतवेदी होता है और उस ताल भस्म को लेकर के ताम द्राव में उसका निक्षेप करने से उसी क्षण उस ताम्र का वेद हो जाता है। अर्थात जैसे तांबे के द्रव हैं, तांबे को पिघला करके रखें, उसमें अगर आप इसको डालते हैं तो ताम्र तत्काल, देखिए ये आगे पे लिखे हैं कि वह ताम्र दिव्य कांचन के रूप में परिणित हो जाता है, अर्थात दोस्तों वह सोने बन जाता है। तो ये बहुत ही साधारण प्रयोग बताए भगवान शंकर ने, स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताए हैं।
एक और भगवान शंकर ने तरीका बताएं कि हे पुत्र, वंग और कंस को, ध्यान से देखना, इधर लिखें कि हे पुत्र, वंग अर्थात रांगा होता है, तो रांगा और कंस को द्रव करके उसमें यदि ताल भस्म को मिलाया जाए, वंग और कांस है ये दोनों को मिलाना है आपको, दोनों को घुटाई करके द्रव जैसा बनाना है, और उसमें यदि ताल भस्म को मिलाया जाए तो वह शतवेदी रौप्य होता है। इस प्रकार ताम्र, लौह, पीतल, रौप्य और खरफर के साथ भी पारद मिलाकर हरिताल भस्म का निक्षेप देने से तत्काल ही वह वेद होकर के दिव्य कंचन बन जाता है। तो दोस्तों, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में स्वर्ण निर्माण करने का अनेक विधि हैं, अनेक प्रकार की जानकारी हैं। बस दोस्तों, अगर जो व्यक्ति पारा को मारना सीख जाए ना, ऐसे व्यक्ति स्वर्ण निर्माण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि आप लोगों को स्वर्ण शास्त्र की जानकारी बताएं। दोस्तों, मैं इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ प्रयोग इसलिए बता रहा हूं ताकि इन पेड़ पौधे की दुर्लभ प्रयोग को आप जाने, सीखे और आने वाले समय में आप इनका लाभ भी लेना जाने। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास में हीरे हैं और हीरे का प्रयोग नहीं जानते, लाभ नहीं जानते, तो वह हीरे केवल आपके लिए मिट्टी तुल्य है। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे की मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग सिखाऊंगा, इसका आयुर्वेदिक लाभ सिखाऊंगा। आयुर्वेदिक लाभ में ऐसा है कि दोस्तों, पाइल्स की बीमारी ठीक करने में जो ये तेलिया कंद है रामबाण साबित हुई। छोटे छोटे तेलिया कंद को अगर 1 महीने तक खिलाया जाए तो पाइल्स की बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो हमारे वीडियो में बताए गए आज के यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, जनहित एवं जन कल्याण के लिए से दोस्तों आगे जरूर शेयर करना, आपको भी पुण्य मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद जय आयुर्वेद।